दोस्तों वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। पहला मैच जो है वो इंडिया ने जीत लिया था कन्विंसिंगली। दूसरा मैच जो है वो जो होने जा रहा है 23 तारीख को रायपुर में। रायपुर का स्टेडियम बड़ा है, बड़ा स्टेडियम है, 80 मीटर के राउंड बाउंड्रीज है। मतलब बड़ा मैदान है, तो छक्के मारने इतने मुश्किल इतने आसान नहीं होंगे। हाँ जी। और यहाँ पर जो है छक्के मारने बचने की बॉलिंग तो हमने वीडियो डाली हुई है और कैसे बच सकते वो हैं। सर बता दीजिए। YouTube पे शॉट डला हुआ है, अगर T20 में छक्का नहीं खाना चाहते हैं आप तो ऐसी बॉलिंग कराएं। इमराज जी देखें इसमें जाके। फीचर्ड है। 15 सेकंड की ही है वीडियो, लेकिन जरूर देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो छक्के जो हैं वो आपको जो है कैसे छक्के खाएं, तो वो कैसे ना खाएं, जो भी है वो साइकोलॉजी है रिवर्स साइकोलॉजी है ये। जी। आप रिवर्स तो स्वीप भी पढ़ा था एक बार। चलिए पास्ट में ना जाएं। प्रेजेंट में रहें और फ्यूचर बनाएं। तो सिंगल डबल वाली गेम भी वहां पर देखने को मिलेगी। हाँ जी। बॉलर्स वाली फीलिंग आएगी। बॉलर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी। न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी सर, क्योंकि इंडिया की टीम बैटिंग लाइनअप तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा आज मैच में था, इनको तो लोड ही नहीं है सिंगल डबल की। स्टार्टिंग से कुटना स्टार्ट कर दें। नहीं, अगर बाउंड्री लंबी है तो फिर आउट होने के भी ऑस्ट्रेलिया वाली चांसेस फीलिंग हैं। आएगी। आउट ऑस्ट्रेलिया वाली यस feeling सीजर आएगी। 2 करना पड़ेगा यहाँ। नहीं तो ये अच्छी बात है, ग्राउंड्स का साइज जो है, मतलब बॉलर को कुछ तो दो कुछ ना। तो होना चाहिए। नहीं तो वो बेचारा कहता आओ कुटो मारो मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे तो विकेट भी थोड़ी है बॉलिंग जैसे फ्रेंडली। बॉब्जी कहते हैं उठो मोमोज खाओ बेइज्जती कराओ और सो जाओ। डाइपर पवाओ स्टीव स्मिथ से। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा मैच जो है वो होने वाला है। तो टीम्स की बात करते हैं। इंडिया की टीम में कोई चेंज देखते हैं? नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं खराब करना चाहिए। वैसे भी हमारे पास बेंच पे बैठे जो हैं वो हैं हमारे बिश्नोई, कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा। देखो पेसर्स तो जगह तो किसी की भी नहीं बनती, सिर्फ अगर जगह बनती है तो बनती है कुलदीप की, वो भी इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। अगर वो इंजर्ड हुए हैं, अगर ठीक नहीं हो पाते हैं तो। बैटिंग से बड़ा प्यार है हमारी टीम वालों को, तो नहीं तो फिर हर्षित राणा आ सकते हैं। बट स्पिनर एक कम हो जाएगा। फिर स्पिनर है, अक्षर पटेल है। नहीं, अक्षर पटेल को तो चोट लगी है, तो एक ही बस चक्रवर्ती रह जाएंगे। नहीं फिर अभिषेक शर्मा कराएंगे, रिंकू सिंह कराएंगे और सूर्य कुमार यादव कराएंगे। चलिए एक टीम कॉम्बिनेशन। अगर तो देखो अक्षर पटेल फिट टू प्ले हैं, फिर तो टीम में कोई चेंज की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं होते हैं फिट टू प्ले, फिर इनको एक बॉलर लाना पड़ेगा। अब ये पेसर लाते हैं तो हर्षित राणा, और अगर तो इंजरी है तो उसकी जगह पे वॉशिंगटन या बदोनी को हम देख। वॉशिंगटन तो इंजर्ड पड़े हैं। वॉशिंगटन भी इंजर्ड है। वॉशिंगटन तो इंजर्ड पड़े हैं। बदोनी को ला सकते हैं। नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं कर, मतलब वो डिपेंड करता है। बट जैसे अक्षर पटेल ग्राउंड में ही बैठे थे और टांके लग रहे थे मुझे तो अब देखो अगर टांके लगे होंगे तो फिर तो मुश्किल है काम। हाँ, अगर ब्रूजिंग हुई है तो या थोड़ा सा ही कट वगैरह है तो टांके लगे होते तो ग्राउंड पर टांके लगा देते हैं। मुश्किल है शायद नहीं, बट वो एडवाइस नहीं करेंगे, हॉस्पिटल जाने का ही देखेंगे। हाँ, तो इंडियन टीम में तो यही चेंज दिखता है। और न्यूजीलैंड की टीम में उनका होना तो चाहिए सर, मार्क चैपमैन की जगह ऐसे जिमिनेशन। और आज मार्क चैपमैन ने बॉलिंग तो नहीं कराई ना? नहीं। तो मार्क चैपमैन की जगह ये तो 9 बॉलिंग ऑप्शंस थे आज 11 में से। सिर्फ ओपनिंग पेयर नहीं कर सकता। नहीं साइमन डोल कह रहे थे कि वो भी कराते हैं भैया। कॉनवे भी बॉलिंग कराते। नहीं वो यही कह रहे थे कॉनवे जबकि वो कीपिंग कर रहे थे। तो वो कहते हैं अपने इंडियन कमेंटेटर्स बोल रहे थे शायद वो भी कराते हों। तो चैपमैन की जगह निशम और क्रिस्टन क्लार्क की जगह मैट हेनरी या फिर जैक फोक्स। तो यही चेंजेस जो है वो उनकी तरफ से दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रेसवेल तो वैसे ही इंजर्ड है। तो एक नहीं तो मुझे लगता है सीधा चैपमैन की जगह ब्रेसवेल बनते हैं टीम में। बनते तो ब्रेसवेल है, नहीं तो अब चैपमैन की जगह जो है जिमी निशम आ जाएंगे हिटिंग के लिए। डैरेल मिचेल ऊपर चले जाएंगे और जो आपके क्रिस्टन क्लार्क को अगर एक मौका और देना चाहते हैं, एक मैच देना चाहिए। हाँ, फिर चैपमैन को भी दे सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। दोनों ही टीम हो सकता है बिना ट्राई आउट ही करना है। हाँ। तो टीमों में कोई ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं दिख रहा। स्ट्रैटेजी जो कैप्टनशिप है उसमें बदलाव, मतलब उनकी सोच में बदलाव जो है वो जरूर देखने को हमें मिल सकता है। चैपमैन का भी मुझे लगता है नहीं करेंगे, अच्छे रन तो मार ही दिए उन्होंने। बट निशम अगर टीम में रखे हुए हैं तो निशम को भी, बट हाँ लेटर स्टेजेस पे मौका दे सकते हैं। बिकॉज इसमें पॉइंट ये है कि जिमी निशम है आपके लेफ्ट आर्म पेसर ना कि राइट आर्म बैटिंग लेफ्ट आर्म करता है वो।
उनको छक्का टांगा था आर्चर को, जो हाँ, वर्ल्ड कप बैटिंग 2019 उनकी काफी में। हो गई है। बैटिंग अच्छी है। लेकिन इंडिया श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप खेलना, दैट इज व्हाई आई थिंक चैपमैन जो है वो उनको ज्यादा मौका मिलेगा। तो रायपुर में एक ही मैच हुआ है, हाँ जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ESPN पे तो सर यही दिखा रहा था। ओके, अब और हमारी गलती नहीं है अगर हुआ अब होगा उन्हें पहले गालियां ही। दें जाके अगर गलत हो कुछ। तो ESPN पे मैच था, ESPN पे मैच की इन्फो थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था 23 में, इंडिया जीत गई थी। इंडिया ही जीती, T20 आई हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये हो गया जी टीम का एनालिसिस। अब पॉइंट आता है टॉस। टॉस जीत के क्या किया जाएगा? बैटिंग ही करनी है। लेकिन T20 में करते तो सारे फील्डिंग ही हैं चेज करने के लिए। ड्यू का फर्क एक तो ड्यू, हाँ ड्यू इज अ फैक्टर, बट आज तो आई नहीं थी तो ड्यू। थी, हम मेरे हिसाब से आएगी भी नहीं अब ड्यू आगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा और जो है, मतलब गर्म माहौल जो है, गर्मी का मौसम, मतलब सर्दी आई और चली गई, पता नहीं चला। 4 दिन की सर्दी आई है। तो 4 दिन की सर्दी थी जी यहाँ बाबर की तरह। नॉर्थ इंडिया में। नहीं, उनकी तो 4 दिन की चांदनी भी नहीं आई थी। वो एक रील देख रहा था मैं, हम इकट्ठे ही देख रहे थे शायद, कि कवर ड्राइव बेस्ट किसका है। तो वो कहती है डिपेंड करता है कि किसके अगेंस्ट है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है तो बाबर आजम का, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है तो विराट कोहली का। तो टॉस भी जी अगर तो हम जीतते हैं तो हम तो आई थिंक पहले बॉलिंग करेंगे, अगर इंडिया टॉस जीतती है। बॉलिंग ही करेंगे वही, शायद। वो भी बॉलिंग ही करेंगे। वो भी बॉल तो मतलब बट करनी बैटिंग चाहिए यहाँ पे पहले। इंडिया का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ चाहे जी, इंडिया बॉलिंग का करा तो- लो चाहे बैटिंग करा लो, फायर न्यूजीलैंड को पावर। जरूर करनी चाहिए पहले बैटिंग मेरे ख्याल से। हाँ, पहले बैटिंग करके जो है अंडर प्रेशर ला सकते हैं। क्योंकि आज भी पिछले मैच में भी प्रेशर खा गए थे ओपनर्स इनके, रविंद्रा भी, कॉनवे भी। थोड़ी बॉल हरकत करती है ना लाइट्स के अंदर। तो इसके बाद बात करते हैं जी परफॉर्मर्स की। इंडिया की टीम में फिर से कौन परफॉर्मर दिखते हैं आप टॉप? मुझे लगता है सर ईशान किशन करेंगे, क्योंकि वो टच में लग रहे थे बढ़िया, और आउट भी वो ऐसा सही हुआ है, कुछ उनकी गलती नहीं थी। अभिषेक और ईशान दोनों। मेरा मानना है कि सैमसन जो है वो फोड़ेंगे, क्योंकि तलवार जो है वो सिर्फ टीम में सैमसन के ऊपर ही है। और मतलब सैमसंग कह दिया मैंने, सैमसन और ईशान किशन दोनों के बीच इन्हीं में का ही कंपटीशन competition है, ये है। दोनों ही मारेंगे मेरे को इन्हीं लगता का है। ही कंपटीशन है। अभिषेक और हो सकता है फेल हो जाए अगर स्विंग मिलेगी, क्योंकि जेकब डफी हमें पता है पावर प्ले में बहुत डेंजरस है। वो तो कोई नहीं, मुझे नहीं लगा अभिषेक ने तो है, वो मार ही जाएंगे, वो खेल लेते हैं, पेसर बढ़िया खेलते हैं वो। लॉ ऑफ एवरेजेस का ही पॉइंट होता है कि एक आधी अगर ऊपर टंग मतलब चढ़ गई तो चढ़ गई। आज भी जो मैच, पिछले मैच में जो पहला छक्का मारा था, मेरे को तो लगा कि लग गया, बस गए ये, लेकिन स्ट्रेट एज एन एरो छक्का था। तो सूर्य कुमार यादव अपना जो पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, जो उन्होंने फॉर्म दिखाई, आई एक्सपेक्ट Start हिम बढ़िया कि लगा था। अब उस फॉर्म को वो और आगे हाँ जो है जी। लेकर जाना चाहेंगे। नीचे से जो है वो एक दुबे ही है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को कुछ मतलब इनको परफॉर्मेंस तो हम बहुत क्रिटिसाइज कर चुके हैं, देने की Sweet से जरूरत boy है। हैं बेचारे। मुझे लगा बाल अच्छे कर रहा हूँ तो कोई गालियां नहीं देगा। तो वही कुछ थे लाइव स्ट्रीमर्स कह रहे थे पहला दुबे के बाल सुधारो पहले जाके कोई। चलो ठीक है, जब तक मैच जीतना है तब तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पॉइंट ये है ना कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर सबको करना सारे पड़ेगा। आपके जो हथियार हैं वो वही हमने एक को निकाल दिया, एक धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। नहीं कोई तो weak को भी spot कुछ नहीं वीक होना स्पॉट करना नहीं होना पड़ेगा। चाहिए, वीक स्पॉट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिक्कत क्या है, इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो यहाँ पर वीक स्पॉट तो चाहिए ही नहीं है। ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो एक जगह खा रहा हो। हाँ, आप उनके वनडे के अंदर जो पिछला T20 बट हमने ना हो जीता है, सकता है क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड ने पेस बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था इस मैच में, बट इंडिया और श्रीलंका के अंदर स्पिन पे ज़्यादा ध्यान देंगे बाकी सारी टीम्स भी, और दुबे अच्छा खेलते हैं स्पिन को। नहीं स्पिन को अच्छा खेलते हैं। मैं पॉइंट दे रहा था कि 2024 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, उस वर्ल्ड कप में बेसिकली विराट कोहली साहब को तो टीम ने ढोया ही था टिल द फाइनल। और फाइनल ऋषभ, में उन्होंने ढोया था। हाँ, और ऋषभ पंत एक ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ चले थे, उसके बाद तो उनको भी टीम ने ढोया ही था। उनका सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन था जो
चोट लग गई मेरे, तो वही बाद उनका में मानते नहीं होते, उन्हें कोई बताओ कि हाँ मैंने फेक किया तो था। वो ही उनका जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे और यस इज अ डू से इंस्पिरेशन ली थी उन्होंने। हाँ, तो वो तो चलो कलाकार आदमी हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही तो नहीं उस्ताद जी है, हैं। उस्ताद जी हैं वो तो, गोट है वो, वो गोट। तो गोट है। चलिए टीम कॉम्बिनेशन तो हमने डिसाइड कर ही लिया है, और ये बढ़िया है कि ओपन जो है वो हार्दिक और अर्शदीप और हार्दिक हाँ ही जी। करेंगे, और बुमराह जो है वो वन चेंज आएंगे। बाद में ही, हाँ जी। बाकी स्पिनर्स तो हैं ही हमारे, चक्रवर्ती तो हमारे पास आई है बीच में। और मैं देखना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा का जो यूज है वो युवराज सिंह की तरह इनको किया जाए, करना वही चाहिए। मुझे करना तो लगता है। चाहिए। यहाँ पे जैसे दुबे को 2 ओवर निकलवाने के लिए बॉलिंग देते हैं, इसकी जगह पे अभिषेक शर्मा से 2 ओवर निकलवाएं, नाले और spinner दुबे है, की left जगह arm। पे एक अच्छा बैट्समैन खिला लें। इनके पास अच्छा बैट्समैन है नहीं ना नीचे के लिए, पॉइंट तो यही है। श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर नीचे तो आएंगे नहीं ना। नहीं, श्रेयस को थोड़ा सा उस पे हार्दिक की जगह खिला दो और सर्व की पोजीशन एक एक नीचे कर दो। श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, आप वो भी तो पॉइंट डाल समझो दो ना। उन्हें। तो फिर उन्हें सीरीज में क्यों लिया सर? क्योंकि 3 तिलक मैच। वर्मा वो थे ना इंजर्ड, उनकी जगह पे आया ना, तिलक वर्मा की जगह वो पे। थोड़ा सा पंजाब वाला 3 प्यार आ मैचेस जाता के लिए है। रखा उन्हें हाँ, सिर्फ 3 हाँ, मैचेस के लिए। तो अब देखो ना, अगर आपके पास तिलक वर्मा वापस आते हैं तो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो है अभिषेक शर्मा के साथ सैमसन और ईशान किशन, डिपेंडिंग अपॉन कौन रेड हॉट फॉर्म में बढ़िया, है। हाँ जी। 1 पे आपके आते हैं तिलक वर्मा, 2 पे आते हैं आपके सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद 3 नंबर पे आपके आते हैं कुनफू पांड्या। हाँ जी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गए दुबे, रिंकू और अक्षर पटेल आ गए। तो हमारे पास छेड़छाड़ की जरूरत नहीं। छेड़छाड़ का ऑप्शन ही नहीं बचता। हाँ, आप अपनी अगर बॉलिंग को, और मतलब बैट्समैन तो है ही नहीं ना आपके पास पीछे मारने के लिए, यहाँ आप ईशान किशन को भी खिलाओ और तिलक वर्मा को भी खिलाओ और आप सैमसन को भी खिलाओ, फिर आपको ईशान किशन को नीचे ही लाना पड़ेगा, वो 5 नंबर पर ही आएंगे, जबकि वो 5 नंबर पर बैटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है दुबे जो है वो एक वाइटल कॉग इसी वजह से है। और अगर दुबे निकालते हैं, बैट्समैन हमारे पास है नहीं, आप कुलदीप को लेकर आते हैं, तो फिर आपकी पूंछ लंबी हो जाती है। और जो हमारी फिलॉसफी है, अगर देखो हमें लगता तो बहुत है आई कैचिंग कि जो कोई आ रहा मार रहा है, वो मार इसलिए रहा है बिकॉज उन्हें पता पीछे बंदे हैं। जिस टाइम पर पंड्या ने वो शॉट खेलकर वो शॉट खेला था, उसको मालूम था कि पीछे अक्षर है, और अगर उनको ये मालूम होता कि पीछे सिर्फ बॉलर्स हैं, तो फिर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उतनी फ्रीडम के साथ नहीं खेलते। बहुत फर्क पड़ता है। तो दुबे तो आप मान के चलिए खेलेंगे ही खेलेंगे ये वर्ल्ड कप तक तो एटलीस्ट हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो 2 आउटराइट पेसर और 2 आउटराइट स्पिनर खिलाती है कि नहीं खिलाती है। बहुत मुश्किल है। हाँ, तो यही मतलब कॉम्बिनेशन जाएगा इसकी जगह पे। हाँ, बस तिलक वर्मा आएंगे वर्ल्ड कप की में, तो सॉर्टेड है टीम जो है वर्ल्ड कप की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से आप किन को परफॉर्म करता देख रहे हैं? न्यूजीलैंड की तरफ से मुझे लगता है सर डेवन कॉनवे करेंगे, और मैं चाहता हूँ रचिन रविंद्रा को भी देखना, क्योंकि एक टाइम पे फ्यूचर स्टार माने जाते थे। बेस्ट जो अगला बिग 4 है उनमें रचिन, हैरी ब्रूक, यशस्वी जायसवाल और गिल, हाँ जी, इन्हीं चारों का नाम आता है। बाकी 3 तो फिर चलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, पर रचिन रविंद्रा टेस्ट में तो ये भी कर ही रहे हैं, मतलब T20 आईज में थोड़ा इंडिया के अलावा नहीं इतना इनका 200-250 मारे थे जो इनकी फॉर्म, जो जितनी इनके पास रे ऑफ शॉट्स है ना, बहुत बढ़िया है मतलब। और इनके जो शॉट्स है ना, ब्रूक के शॉट्स देख लो, वो लगता है कि पावर है, आधा टेढ़ा। इनका लगता है रविंद्रा का ना, थोड़ा हम देखते हैं टेक्निक अच्छी है, इनका भी थोड़ा सा काम गिल वाला ही है। ओडीआई और टेस्ट तक सीमित रखें तो ठीक है, क्योंकि उतनी हिटिंग नहीं, इनकी बड़ा क्रिस्प काम है इनका। मेरे को तो इनके शॉट्स जो हैं मतलब देखने में गिल के भी अच्छे क्लास नहीं, गिल का तो फिर वो अंदर वाली बॉल पे वो हो जाता है। वो आप एक बॉल देख रहे हो, नहीं तो वैसे शॉट्स तो देखने में अच्छे लगते हैं, मानो ना मानो। नहीं, अच्छे लगते हैं, बट उनकी टेक्निक से ना भरोसा नहीं आता है। इनकी टेक्निक से भरोसा आता है कि हाँ बंदा जो है, टेक्निकल फॉल्ट लगता नहीं, टेक्निकल फॉल्ट कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, टेम्परामेंटल फॉल्ट है। अभी अपनी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कराया। इनका अभी वही काम है जो अभिषेक शर्मा का है, हिटिंग में नहीं, बॉलिंग में। इनकी भी बॉलिंग नहीं कराई जाती, आज इनसे भी बॉलिंग नहीं कराई, कोई यूटिलाइज नहीं करता ना। न्यूजीलैंड इतना देख ही नहीं रही है बॉलिंग के लिए, तो करानी चाहिए, जबकि इनके पास अच्छा टैलेंट है बॉलिंग का। मिचेल की जगह पे
इनको ओवर्स दे सकते हैं ट्राई करने के लिए। मिचेल की तो जरूरत ही नहीं थी, आपके पास सोडी का एक ओवर पड़ा था, आपके पास सेंटर वो का तो एक चलो ओवर पड़ा लास्ट था। ओवर की वैसे कह रहा हूँ, जैसे जो मिचेल को बीच बीच में ओवर देते हैं ये। मिचेल ओवर तब बनता है अगर आपकी पिच हरी है और जरा सी मूवमेंट है, तो वो डिबली डॉबली बॉलर है, फिर वो एक आधा बीच ओवर में बनता है, एंड में तो एंड बिल्कुल में भी नहीं बनता। एंड में तो लाइनअप जैसे रिंकू सिंह ने किया, मार ही वही था, पड़ने हाँ वाला जी। काम है। तो एक तो रचन रविंद्रा को देखते हैं, डेवन कॉनवॉय, और बॉलिंग में मुझे लगता है डफी। जेकब डफी। जेकब डफी, निशम, मतलब डफी अभी और मतलब खेलेंगे तो डफी इसमें नहीं था ना, ओडीआई में नहीं, रेस्ट दी थी। रेस्ट दी थी ना, तो और खेलेंगे तो मतलब हाँ उनको जी। और एक्सपीरियंस होगा कि भी कैसे जो है, वैसे तो बहुत पके हुए खिलाड़ी हैं। अब पहले मैच में दिखाई दिया सर। नहीं, ये 10 साल से खेल रहे हैं, ये बोल्ट और सऊदी की छत्र छाया की वजह से जो है वो आगे नहीं आ वही पाए। यहाँ पे इंडिया के लिए काफी बार आया है T20 आईज में, बट हाँ। बेंच पे सिर्फ। हाँ, तो बैटिंग में मिचेल को अगर आप ऊपर लेकर आते हैं तो हम मिचेल को भी देखते हैं, मारेंगे वो। और चैपमैन तो चलो ठीक है, आज देख लिया, मतलब बैटिंग फायर पावर तो है इनकी। हाँ जी। हम इनको मतलब हल्के में नहीं ले सकते। पहले मैच में हमने स्कोर अच्छा कर दिया, हल्के में तो हमने ओडीआईज में भी ले लिया था इन्हें। नहीं वही है ना, हल्के में नहीं लेना चाहिए इन्हें। तो और बॉलिंग में आप जेकब डफी, इस सोडी, सेंटनर, अच्छा बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, परफॉर्म नहीं कर पाए। विकेट भी पाटा ही थी सर। विकेट तो देखो पाटा ही मिलने वाली है। इंडिया में तो आपको सारी विकेटें पाटा ही मिलेंगी। मेन पंगा पड़ता है कोलंबो का, उधर श्रीलंका में। अगर श्रीलंका में हमारा मैच होता है तो फिर जो है उनकी विकेटें जो हैं, अब फिर वहां तो सैंटनर और सोडी ने सैंटनर और वहां पे सोडी, बहुत अच्छे बॉलर निकलेंगे। सैंटनर वहां पर जो है हम खिलाएंगे कुलचा को, जहां पर पिच होगी फंसने वाली। तो चलो हम वर्ल्ड कप की बातों पे आ गए प्रीव्यू से। तो चलिए, तो दोस्तों सेकंड जो T20 आई है, किसको जीतता देख रहे हैं अब आप? इंडिया। 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 न्यूजीलैंड बोल दो आप। मैं तो भी तो होना चाहिए। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि भाई न्यूजीलैंड का जो है वो कमबैक होना चाहिए, बिकॉज वो कमबैक करती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी विस्फोटक बल्लेबाजी है ना, ये बहुत ही डेंजरस तरीके से खेलते हैं, या तो विन है या तो लर्न है। ये अभिषेक शर्मा कब तक कैरी करेंगे? हाँ नहीं, अभिषेक शर्मा भी आप देखो ना, मार तो सारे ही रहे थे आते सारी। वही बेसबॉल वाला काम है। हाँ, आते आते बहुत बेसबॉल, तगड़ी थी। रियल जीजी बॉल है। जीजी बॉल। तो ये जो जीजी बॉल है, मतलब पॉइंट तो ये आता है, अच्छा जोक है मेरे पास बट बोल नहीं सकते। पॉइंट तो ये आता है कि अगर अपने सपोज ऊपर के 4-5 चले गए और हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 रह गए, उसके बाद है टेल, तो पॉइंट वो है कि अगर आपके ऊपर के 5 50-60 पे चले जाते हैं, फिर क्या? तो वो वाला पॉइंट है कि भाई मतलब जैसे आज भी था जो मैच हुआ था, तो उसमें बोल रहे थे कि 3 आउट हो चुके या 2 आउट हो चुके, क्या अभी भी उसी इंटेंट के साथ खेलेंगे? तो अब देखो, ये इंटेंट जो है ना, ये सारी इंटेंट की बातें चलती हैं बायलैटरल में और लीग स्टेज पे। वर्ल्ड कप जब आता है प्रेशर, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल, वही देखोगे बायलैटरल्स का एवरेज स्कोर इतना हाई होता है। वर्ल्ड कप में कोई हाई स्कोर नहीं जाते। 160-70 उसको हाई माना जाता है वर्ल्ड कप के अंदर। मेन पॉइंट है अभी वो इंटेंट वहां पर आती है कि वहां पर प्रेशर आता है। वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है सर, मुझे लगता है करेगी, बढ़िया ही करेगी। चलिए दर्शकों, न्यूजीलैंड नहीं, इंडिया और न्यूजीलैंड टीम्स हमने डिस्कस कर ली। पिच रिपोर्ट भी आ गई। 200 का रन, यहाँ 200 स्कोर अगर बन जाता है तो बढ़िया होगा यहाँ पर। और क्योंकि बाउंड्रीज 80 मीटर की हैं, छक्के मारना मुश्किल होगा, स्पेशली स्पिनर्स को। तो लेट्स सी 23 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।